किसी को थप्पड़ मार देना, वो भी एक अधिकारी को, ये कोई छोटी बात नहीं है। और जब हमने कुंडली खंगाली नरेश मीणा की, तो उसमें पता चला कि 23 मुकदमे उनके ऊपर पहले से हैं इसी तरह के। तो ये क्या लग रहा है कि पहले से स्क्रिप्टेड चीज थी जिसे कर दिया गया, या फिर ऐसे ही हो गया? देखिए, होता क्या है, नेताओं के साथ या बहुत सारे बड़बोले लोग जो होते हैं वो हर क्षेत्र में मिल जाएंगे आपको, जिनको कई बार लक्ष्मण रेखा का आभास नहीं होता है उस इलाके में जो विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। और वहाँ ये लोग उस उपचुनाव का विरोध कर रहे थे। वो गांव जहाँ के नरेश मीणा है, वो गांव विरोध कर रहा था कि हम वोटिंग नहीं करेंगे। और वहीं पर अमित चौधरी जो है वोटिंग कराना चाह रहे थे लोगों से। अमित चौधरी के मुताबिक डीएम मैडम का आदेश था कि ऐसा ना हो कि 100% पोलिंग हो ही ना, वहाँ ऐसा हो कि अधिकारी रहेंगे तो कुछ पोलिंग हो जाएगी भाई, जो मतदाता देना चाहेगा वोट वो दे लेगा। नरेश मीणा बैठे हुए थे हड़ताल पर, कह लीजिए आंदोलन पर, पूरे गांव अपने समर्थकों के साथ कि हम लोग पोलिंग नहीं होने देंगे। और सरकार या प्रशासन का क्या काम है? प्रशासन का तो यही काम है कि भाई वोटिंग हो रही है तो वोटिंग होगी, अब जिसको नहीं देना है वो नहीं देगा, लेकिन जो देना चाहता है उसकी मदद करेगा प्रशासन वो मतदान केंद्र तक लाने में। इसी बात से नाराज होकर के नरेश मीणा ने थप्पड़ मारा। राजस्थान में अधिकारी को थप्पड़ मारने का या सरकारी कर्मचारी को थप्पड़ मारने का ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले मुझे दो बीजेपी के नेता याद आते हैं। तो इन्हीं के गुरु किरोड़ी लाल मीणा हुआ करते थे, उन्होंने एक सरकारी कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया था, मेरे ख्याल से एसपी थप्पड़ मार दिया था। और एक सीपी जोशी जी बीजेपी के पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने भी एक सरकारी अधिकारी को थप्पड़ मारा। किरोड़ी लाल मीणा नरेश मीणा के गुरु हैं। गुरु कैसे? अब ये व्यक्ति जो है नरेश मीणा हमेशा एनएसयूआई से छात्र राजनीति में थे, बाद में कांग्रेस में आए, बहुत बार कांग्रेस से अंदर बाहर हुए हैं, लेकिन गुरु मानते हैं किरोड़ी लाल मीणा को। एक कार्यक्रम के दौरान 2017 में इन्होंने मतलब ऐसा कर दिया कि बकायदा ऑन स्टेज अपना अंगूठा चीरा और अपने खून से तिलक कर दिया किरोड़ी लाल मीणा को। लेकिन वही कहते हैं कि राजनीतिक वो जो होती है विरासत जो होती है, अब ये भाई कांग्रेसी वैचारिक रूप से, किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी के सांसद, तो वो बात बनी नहीं। और हर किसी की अपनी महत्वाकांक्षा होती है राजनीति में। ये भी एनएसयूआई से आए थे, कांग्रेस से टिकट चाह रहे थे, पहले भी 2023 में भी मांग रहे थे टिकट, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। तो बाद में विधानसभा का चुनाव निर्दलीय लड़ गए, 44,000 वोट इनको आ गए और इससे मदद हो गई बीजेपी को, और बीजेपी वो सीट निकाल करके चली गई। अभी फिर लोकसभा चुनाव के तो, और इसी कारण से कांग्रेस ने उनको निकाल दिया था 6 साल के लिए। लोकसभा चुनाव आया, लोकसभा चुनाव में दौसा सीट से इन्होंने कहा मैं फिर लड़ूंगा, तो इनको लगा निर्दलीय लड़ूंगा, तो कांग्रेस को लगा कि फिर अंदर ले लेते, नुकसान ही करा देगा। अंदर लाए लेकिन टिकट नहीं दिया फिर से। वही कहानी अंदर बाहर वाली है। नरेश मीणा किस तरह के हैं तो इससे जान लीजिए कि किरोड़ी लाल मीणा इनके गुरु जो हैं वो भी अधिकारियों को थप्पड़ मारने के लिए फेमस रहे। नरेश मीणा ने जो अभी किया है, और उसमें राजस्थान की राजनीति में बहुत भूचाल इसीलिए भी है कि जो मीणा कम्युनिटी है वो राजस्थान में शेड्यूल ट्राइब में आती है। जिसको थप्पड़ मारा है तो अमित चौधरी एसडीएम, वो जाट है। तो जाट वर्सेस एसटी की जो राजनीति है वहां पर वो आगे बढ़ रही है। अब इसमें देखो कि एक और पहलू है जो मैं बताना चाहता हूं, हमने आपने सबने सुना है कि जैसे आजकल बहुत सारे मामले आते हैं कि महिला जाती है किसी पर भी आरोप लगा देती है, मानसिक शोषण का या शारीरिक शोषण का या बलात्कार का। ऐसे बहुत सारे केस हैं हिमांशु, जो बाद में कोर्ट बरी कर देता है आरोपी को, पता लगता है फर्जी है, बस ऐसे ही लगा दिया गया, उन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं थी। ऐसे ही मामले SC ST एक्ट में भी आते हैं। केवल साधारण सी घटना में कोई जाकर के कंप्लेन कर देता है SC ST एक्ट के तहत और आपकी गिरफ्तारी हो जाती है। नरेश मीणा शायद जब ऐसा कर रहे होंगे तो उनके अंदर इस बात का बड़ा आभास है कि मेरा तो क्या होगा, और मैं नेता भी हूं, नेता भी पिछड़ी जाति का नेता हूं, सब लोग आंदोलन कर रहे हैं, समर्थक हैं, भीड़ है। आप पूरे प्रोसेस को देखोगे तो ऐसा हो गया कि प्रशासन के दांत खट्टे कर दिए। एक बार जब हिरासत कर लिया नरेश मीणा का पुलिस ने, बकायदा समर्थक आए और उठा करके लेके चले गए उसको, पुलिस हिरासत से छुड़ा के लेके चले गए भाई 13 तारीख को। 14 तारीख को फिर दोपहर में पुलिस आई है, STF के साथ आई है, पूरे गांव को घेरा है, पुलिस पर पत्थरबाजी भी हुई है। बावजूद इसके कल 12 बजे के आसपास 14 तारीख को उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो इतना भौकाल
वही मैं कह रहा हूं, इतना भौकाल और सिस्टम उनको पता है। देखो, जैसे समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में पता है कि उनके समर्थक कौन है और वो किस तरह के समर्थक हैं। आरजेडी को भी ये बात का पता है बिहार में कि कैसे समर्थक, वो बड़े एग्रेसिव होते हैं, बहुत ज्यादा भावनाओं का जो है ज्वार आपको उनके एक्शन में दिख जाएगा। यही नरेश मीणा जो है, वही मैंने कहा आपसे, आपने चंद्रशेखर आजाद रावण के समर्थक देखे, वो ऐसे ही हैं। और ये नेता इन्हीं समर्थकों के बल पर इतना उपद्रव कर पाते। लेकिन एक अधिकारी को आपने ऑन ड्यूटी थप्पड़ मार दिया, उसके बाद जब पुलिस गिरफ्तार करने आई तो जो हंगामा हुआ, पुलिस आपको ले गई तो आपके समर्थक एक हिंसा जैसा माहौल वहां पर बना रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। ये तो कानून को हाथ में नेता हैं, ठीक है, लेकिन कानून व्यवस्था अगर आप बिगाड़ रहे हैं तो फिर आप किस बात के नेता हैं? अब आप कह रहे हो कानून व्यवस्था बिगाड़ रहा, भाई नेता एसडीएम को थप्पड़ मार रहा है, इसमें बताने की जरूरत है क्या कि उनके समर्थक क्या कर सकते हैं? तो ये खुद अराजकता फैला रहे हैं, फिर दूसरों को उकसा भी रहे हैं। उकसा ही तो रहे हैं, धमकी दे रहे हैं पुलिस वालों को कि गिरफ्तार करके दिखाओ। पुलिस ने जब हिरासत में लिया, उसके बाद पुलिस पर पत्थरबाजी हुई है, समर्थक जाकर के पुलिस के से छुड़ा करके ले भी आए वापस। तो ताकत का अंदाजा लगाओ तुम उस पूरे इलाके में। ये व्यक्ति जो नरेश मीणा है, सचिन पायलट का करीबी कहा जाता है। आपने सचिन पायलट का नाम लिया तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सोची समझी रणनीति के तहत नरेश मीणा ने ये पूरा जो सिस्टम है वो बैठाया है, क्योंकि उपचुनाव का माहौल है, कांग्रेस वैसे ही पहले इलेक्शन हार गई, अब उसके बाद जो है वो थोड़ा बहुत माहौल बनाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। देखो, हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन आप ये समझो कि जब आप किसी अधिकारी को थप्पड़ मारते हो, सरकारी अधिकारी को ऑन ऑफिशियल ड्यूटी, वो क्या कर रहा था? वो अपनी ड्यूटी कर रहा था, वो वोट दिलवाना चाहता था, जिसको नहीं देना था वो नहीं देता, आपके समर्थक नहीं जाते, आप नहीं जाते, लेकिन आपको ये लग रहा है कि ये वोट कैसे दिला रहा है। और आप जब ऐसे थप्पड़ मारते हो तो इसका पब्लिक सेंटिमेंट भी तो, मैसेज तो गलत ही जा रहा है ना। ये कोई नेतागिरी का हिस्सा तो नहीं है, ये आपके समर्थकों को या जो आपके पीछे चल रहे हैं उनको बड़ा अच्छा लगता है कि अरे नेताजी ने तो बाबू को भी रपेट दिया। लेकिन देखने में सार्वजनिक जीवन में एक ऐसी चीज है कि भाई कैसे नेता हो भाई तुम, कि अधिकारी को थप्पड़ मार रहे हो, और वो भी किस लिए? वो अधिकारी अपना काम कर रहा है इसलिए। तो और दूसरा देखो, इसमें जो आईएएस एसोसिएशन हो या पूरा प्रशासनिक अमला हो राजस्थान का, उसने कैसे रिएक्ट किया? उसने कलम छोड़ दिया, अपना कलम छोड़ दिया, दफ्तर बंद हो गया कि भैया कोई काम नहीं करेंगे हम लोग। मतलब ये तो किसी के भी साथ हो सकता है ना, ये एसडीएम के साथ हुआ है, कल को डीएसपी के साथ, एसपी के साथ, डीएम के साथ, किसी भी सरकारी अधिकारी के साथ ये हो सकता है। ये खतरा है राजस्थान में। और नरेश मीणा कोई अकेले इस तरह के कैरेक्टर हैं ये भी नहीं है, इतिहास है पुराना, भी होता रहा है। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि 10 धाराओं में बाकायदा भाई साहब पर और वो हुए हैं, केस दर्ज हुआ है, और इसके अलावा अब गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। लेकिन लगातार फेसबुक तस्वीर आई है जहां पर जेल में जमीन पर लेटे हुए दिख रहे हैं। तो जमीन पे नहीं लेटेंगे तो बेड लगा दिया जाएगा उनके लिए, क्या है वो? नहीं, वो जिस तरह का रिएक्ट कर रहे थे, जिस तरह से पुलिस से व्यवहार कर रहे थे, या फिर उनके समर्थक जिस तरह से बाहर उपद्रव मचा रहे थे, लग तो ये रहा था कि बेड सजा हुआ है। तुमको अभी हम लोगों ने बहुत सारा वीडियो किया था पप्पू यादव पे। पप्पू यादव क्या कह रहे थे? कहे पूरा देश ऐसा है, ऐसा कर देंगे यार, 24 घंटे में सिस्टम खत्म कर देंगे। अगले 24 घंटे बाद क्या हुआ पप्पू यादव का? प्रशासन से बड़ी कोई चीज होती है हिमांशु, आप नेता हैं होंगे, किसी समाज के नेता हैं होंगे, लेकिन कोई पढ़ा लिखा अधिकारी है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, तो आप उसको थप्पड़ ऐसे मार देंगे और प्रशासन ऐसे चुप रह जाएगा? प्रशासन, चलिए सरकार चुप हो सकती है, लेकिन जो आईएएस लॉबी है, जो आईपीएस लॉबी है, वो इस चीज का इम्पैक्ट समझती है। ये बात किसी भी अधिकारी के साथ ऐरा गहरा नत्थु खैरा आएगा, वो आईएएस आईपीएस बन करके गया है, इतनी पढ़ाई करके गया, उसको थप्पड़ खाने गया है जी वो। लेकिन हमने अपने चैनल पर जो रिपोर्ट बनाई उसमें उनके समर्थक ये कह रहे हैं कि कोई गलती नहीं है, एसडीएम की गलती है सारी। तो वही तो मैं कह रहा हूं, एसडीएम की गलती क्या है? एसडीएम वोट दिलवा रहा है, यही गलती है ना भाई। वहां लोग उपचुनाव का विरोध कर रहे थे, लेकिन अगर एसडीएम को उसका अपर अधिकारी जो है, किसी को क्या कहेगा? जिस काम के लिए गए हो वो काम कराओ। तो यही होगा ना कि वहां जो अव्यवस्था का माहौल होगा उसको कंट्रोल करके जो लोग अपना वोट देना चाहते हैं उनको उस माहौल में वोट देने दिया जाए। एसडीएम अमित चौधरी यही कर रहे होंगे। जो नेताजी को पसंद नहीं आए, नेताजी थप्पड़ मार दिए। चलिए, अब थप्पड़ तो मार दिया है, लेकिन उसकी गूंज न सिर्फ राजस्थान, पूरे देश में गूंज रही है। हमारे दर्शक इस पूरे थप्पड़ कांड से लेकर अराजकता तक को किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।